14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है। साथियों, 14 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम पिछले कई दशकों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इस खुशी के मौके को देश के करोड़ों लोगों के लिए गम का मौका बना दिया था, क्योंकि इस दिन हमारे अखंड भारत का बंटवारा होने जा रहा था, जिससे राजनेता बनकर देश चलाने वाले नेताओं में तो खुशी की लहर फैली हुई थी, लेकिन देश की आवाम इस बंटवारे से कितना ज्यादा दर्द सहने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अखंड भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे का दर्द वही लोग समझते हैं जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिन्होंने अपनों को खोया था, जिन्होंने अपने देश को खो दिया था और जो सड़क पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस बंटवारे के दर्द के शिकार हुए लोग आज भी जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो उनका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। तो साथियों, आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को, जिससे देश के करोड़ों लोगों ने आजादी की काफी बड़ी कीमत चुकाई थी? जानने के लिए आइए डालते हैं इतिहास के सबसे काले दिन पर एक नजर। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे की कहानी साल 1947 की शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत शांति के साथ आजाद होगा, लेकिन अफसोस ये उम्मीद टूट गई, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स ने ही भारत की आवाम और नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते ऐसी आग लगा दी थी। ऐसा जहर घोल दिया गया था, जिसके बाद 3 जून 1947 के दिन क्लेमेंट एटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने एक किया है और हमें उम्मीद थी कि एकता देश की आजादी के बाद भी बनी रहेगी, लेकिन अफसोस भारतीय नेताओं को यह मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए अब ब्रिटिश इंडिया का राजकाज 2 सरकारों के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक भाषण दिया था और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने देश के कुछ हिस्से को भारत से अलग करने का प्रस्ताव देते हुए हिंदुस्तान को आजाद करने की बात रखी है और हमने उनकी ये बात मान ली है। हालांकि इस बात से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश के भविष्य के लिए यह फैसला जरूरी है। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा दिया था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्नाह ने आजादी से कई साल पहले ही यह जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इसी जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी थी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। खैर, भारत को आजादी मिलने के हफ्ते की शुरुआत में ही हिंदू मुस्लिम की आग भड़कना शुरू हो चुकी थी, जिसका शिकार बन रही थी अखंड भारत की आवाम। 14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही नेहरू जो खबर सुनते हैं उससे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है, क्योंकि लाहौर के एक नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों के पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था उसे उसी वक्त मार दिया जा रहा था। और यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत में फैल रहे थे। लोग मरने मारने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी नेहरू फोन रखकर इंदिरा से कहते हैं कि आखिर मैं अपने 15 अगस्त के भाषण में ये कैसे कह सकता हूं कि मैं खुश हूं, जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। तो इंदिरा उन्हें कहती हैं कि फिलहाल आप अपने आज रात के भाषण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर देश के करोड़ों लोग उनके प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे।
हालांकि नेहरू का दिल अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। आगे नेहरू ने कहा कि हम